जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। आज का करंट अफेयर का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या पढ़ेंगे आज हम? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे सन 2022-23 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो 22 और 23 में हुए हैं। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 से 2 प्रश्न 100% में गारंटी ले रही हूँ, बनता ही बनता है। मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि टीचर तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जब उसने एग्जाम दिया हुआ होता है। सन 2022 में जैसे कि आप सभी को पता है मेरा 2 नंबर से एग्जाम रुक गया था, तो इस अनुभव के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और भाई आप सभी ध्यान रखें कि जो मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि डियर मैंने 10 साल के स्टेट लेवल पीसीएस, यूपी पीसीएस के, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रखे। आप देखेंगे एग्जाम में ब्रिक्स से, बिम्स्टेक से, एससीओ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। जैसे G20 की बात करें, G20 सन 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो भाई हमें पता है कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ था? प्रगति मैदान में हुआ था। सन 2023 की थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में जो हुए हैं क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी करंट अफेयर का यह टॉपिक हर एग्जाम कोई सा भी ले लो, आप एसएससी जीडी ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, एमपी पीसीएस ले लो, मतलब पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी और एग्जाम को भी कवर करेगा। तो सभी को स्टार्टिंग से लेकर अंत क्लास में जुड़े रहना है। तो शुरू करते हैं क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कुछ ना भी मिला तो क्या, अनुभव तो नया होगा। तो अनुभव भी हमें लेने चाहिए नए नए, उससे हमें बहुत बहुत सीख मिलती है और आगे हम किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर ही जाते हैं, सक्सेस हो ही जाते हैं। शुरू करते हैं डियर। अगर हम बात करें पहले ही लेते हैं कि पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन सन 2023 कहां पर हुआ? तो आयोजन की बात करें बंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में कब हुआ? 25 से 28 सितंबर सन 2023 में हुआ। यह क्वेश्चन वैसे तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर ले, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो मैं बोलूंगी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लो, तो वो आपको नोट करना है, पेन पेपर सभी स्टूडेंट को लेकर बैठना है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन सन 2023। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आप 3 स्टार लगा लेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। 100% आपको यह यूपी पीसीएस जो OAR का एग्जाम होने वाला है भाई फरवरी में वहां पर, और 17 मार्च को भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी भी एग्जाम में 100% G20 से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। 18वां पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 कौन से नंबर का था? तो आप याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में दे देंगे। ऑप्शन में कैसे दे देंगे भाई? ए ऑप्शन दे देंगे कि भाई 17वां G20 शिखर सम्मेलन था, बी ऑप्शन दे देंगे आपको 18वां था, सी दे देंगे आपको कि भाई 19वां था, सी क्या दे देंगे कि भाई 19वां था, और डी दे देंगे 20वां था। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई मैम ने बताया था सन 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ये 18वें नंबर का था। अगर बात करें आयोजन कब हुआ, तो 9 से 10 सितंबर सन 2023 में इसका आयोजन हुआ। अगर बात करें कहां पर हुआ, देखिए जो क्वेश्चन है 18वां G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, आपका आंसर होगा भारत में हुआ। भारत दिया हो तो भारत लगाएंगे, नई दिल्ली दिया हुआ हो तो नई दिल्ली लगाएंगे। भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली भारत में। अब देखिए थीम काफी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा अगर आप इस दौरान आपका जब G20 सन 2023 में हमारे भारत में आयोजन हुआ, दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया गया था, लाइक दुबई जैसा लग रहा था। अगर आप लोग आए हुए हो उस टाइम दिल्ली तो आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर दिल्ली को सजाया गया था। हर जगह G20 की थीम लगी हुई थी, तो वैसे भी याद हो जाना चाहिए आपको। हर जगह आप देखोगे वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपको थीम दिखाई दी होगी, तो अभी आप याद कर लेंगे। मैंने करंट अफेयर में आपको यह कितनी बार कराया है, लेकिन जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। आप मेरी पहली भी क्लास देख सकते हैं, करंट अफेयर की डिटेल में चर्चा की है, हमने वहां पर बात भी की है G20 की स्थापना कब हुई, कितनी मेंबर कंट्री है, तो डिटेल में चाहते तो पहली क्लास कर लेना। अब ध्यान देंगे थीम पर, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब भाई थीम काफी महत्वपूर्ण है, थीम को आपको ऐसे ही याद करना है। एग्जाम में कैसे दे देंगे कि भाई G20 सन 2023 की थीम थी वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, ऐसे आगे पीछे करके देंगे, लेकिन आपको जैसे मैं याद करवा रही हूँ वैसे ही याद कर लेना है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, क्या भाई वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसको मैंने अपनी क्लास में अपने प्यारे बच्चों को बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था कि आप लोग ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर इतना है ना, आप कितना याद करेंगे। तो सभी बच्चे और मेरे साथ जो नए नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो कनेक्ट कर लेंगे, वो फटाफट से लिख भी देते हैं कमेंट में कि हमारी मैम ने ऐसे याद करवाया था। आप जो नए मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे नए स्टूडेंट है, वो याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? अगर आ जाए G20 सन 2023 की थीम बताइए तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन आप कंफ्यूज किस में होंगे? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको आगे पीछे करके देंगे
करेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही याद करना है। कैसे याद करेंगे? वन अर्थ, कि भाई हमारी एक पृथ्वी है, एक ही तो पृथ्वी है, हमारी एक पृथ्वी है, वन अर्थ, वन फैमिली, और उस पर क्या होती है भाई? हमारी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होती है, और हमारी फैमिली के साथ ही हमारा फ्यूचर होता है। अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है तो हमारा एक अच्छा फ्यूचर भी नहीं होता है। जो हमारी हंसी होती है, दुख होता है, हम सब चीजें अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। दुख है तो हम उनसे डिस्कस करेंगे, है ना, हमारे दुख को कम कर देती है हमारी फैमिली, और खुशी होती है तो खुशी का सेलिब्रेशन भी हमें हमारी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, और जब फैमिली नहीं होती तो वो सेलिब्रेशन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आप याद ऐसे करें, वन अर्थ, हमारी एक पृथ्वी है, उस पर हमारी एक प्यारी सी फैमिली है, जिसके बिना हमारा फ्यूचर कुछ नहीं होता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, ऐसे याद कर ले, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखें कि भाई भारतीय शेरपा कौन थे, तो याद रखेंगे अमिताभ कांत जी थे। इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो भाई सब ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। देखिए आयोजन की बात करें, कहां पर हुआ, ध्यान देंगे भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में हुआ। थीम देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। पहली G20 शेरपा बैठक कहां पर हुई, ये काफी महत्वपूर्ण है, पहली अगर आ जाए, पहली G20 शेरपा बैठक कहां पर हुई, तो भाई उदयपुर राजस्थान में हुई। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन है भाई, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान रखिए, G20 अब G20 नहीं रहा है, G20 अब क्या हो गया भाई, G21 हो गया है। वो कैसे हो गया? इसमें अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 17वां सम्मेलन कहां पर हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 17वां अगर आपसे पूछ ले कि भाई 17वां सम्मेलन कहां पर हुआ, तो बाली इंडोनेशिया सन 2022 में हुआ। यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे दे देंगे 17वां शिखर सम्मेलन G20 का बाली इंडोनेशिया में हुआ, या दे देंगे ऐसे दे देंगे ब्राजील में हुआ। सन 2022 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ। बी स्टेटमेंट दे देंगे सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। फिर आपको दे देंगे क्या कथन एक सही है, क्या कथन दो सही है, या दोनों सही है, तो आपको ध्यान में रखना है। 18वें की बात करें तो भाई याद रखना भारत में हुआ। 17वें की बात करें इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। 19वां भाई 19वां कहां पर हुआ, 18वां तो हमारे भारत में हुआ, 19वां भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आ जाए। 19वां ब्राजील, 19वां होगा भाई ब्राजील में, सन 2024 चल रहा है, ब्राजील में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी को याद कर लेना है इसका एक एक पॉइंट। अब बात करते हैं 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आसियान से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आसियान की बात करें, 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 5 से 7 सितंबर में हुआ, सन 2023 में। कहां पर हुआ भाई, जकार्ता, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पर हुआ। नेक्स्ट थीम काफी महत्वपूर्ण है, थीम पर ध्यान देंगे। आसियान क्या भाई, आसियान मैटर्स इम्पैशन ट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इम्पीचमेंट, हाँ इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ये अंग्रेजी में है भाई, ये मेरे से नहीं बोला जाएगा, इम्पीच टर्न ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। थीम इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ तंग है, समझ में आ गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में भाई दिक्कत है, ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। ऑफ ग्रोथ याद रखे, ठीक है, ग्रोथ से भी काम चल जाएगा, इस वर्ड को आप देख लेना अच्छे से। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023 की बात करें तो भाई इसका जो आयोजन है 22 से 24 अगस्त सन 2023 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, काफी महत्वपूर्ण है भाई। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023 कहां पर हुआ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थीम फिर इसकी अंग्रेजी में है भाई, ध्यान देंगे सभी बच्चे, कोशिश करते हैं। ब्रिक्स एंड अफ्रीका, क्या भाई, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटिंग ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, किसी किसी वर्ड में तो सबको दिक्कत होती है, तो आप इसको याद कर लेंगे। थीम क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटिंग ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह ब्रिक्स सन 2023 की थीम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे भाई। इसमें शामिल नए देश, भाई ब्रिक्स में नए देशों को 6 नए देशों को शामिल किया गया है, ठीक है, 6 नए देशों को शामिल किया गया, पहले भी मैं करंट अफेयर में करा चुकी हूँ, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह
वह कौन कौन से देश है जिसको ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ध्यान देंगे भाई, मिस्र को शामिल किया गया है, सऊदी अरब को शामिल किया गया है, यूएई को शामिल किया गया है, इथियोपिया को शामिल किया गया है, अर्जेंटीना को शामिल किया गया है और ईरान को शामिल किया गया है। जो ब्रिक्स है भाई, इसकी स्थापना कब हुई? ब्रिक पहले क्या था? पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ। जो एस है ना, साउथ अफ्रीका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ब्रिक्स, ब्रिक जो है इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे सन 2010 में ब्रिक में जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना थे, इसमें साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया? सन 2010 में शामिल किया गया। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए चल रही है। ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा इस बार चर्चा में बना हुआ है, तो 100% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 14वां सम्मेलन कहाँ पर? 14th नंबर का कहाँ पर हुआ था? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर भाई? ब्राजील में, चीन, सन 2022 में हुआ था। अब 16वां कहाँ पर होगा? तो ये होगा कजान, मतलब कि रूस में होगा। एक एक साल करके इसको की अध्यक्षता मिलते हैं, जैसे पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर घूम के आएगा सर्कल। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नाटो की बात करते हैं। ब्रिक्स आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन सन 2023 कहां पर हुआ? आयोजन हुआ 11 से 12 जुलाई विनियम लिथुआनिया में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया विनियस में हुआ। 32वां सम्मेलन सन 2022 में कहां पर हुआ था भाई? मैड्रिड, स्पेन, जापान में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैड्रिड मतलब स्पेन, मैड्रिड याद रखेंगे, स्पेन में है ना मैड्रिड, ऐसे याद करेंगे। 32वां सम्मेलन सन 2022 अगर नाटो का पूछ लिया जाए तो स्पेन, मैड्रिड। 34वां कहां पर होगा भाई? सन 2024 का। आपको आगे का भी याद करना है, पीछे का भी याद करना है और जो रिसेंट है वो भी याद करना है। 34वां शिखर सम्मेलन नाटो का कहां पर होगा सन 2024 का? वॉशिंगटन डीसी, मतलब यूएसए में। कहां पर भाई? यूएसए में। चलिए एससीओ की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। एससीओ से भाई हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस का एससीओ फेवरेट टॉपिक है। यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के जो एग्जाम है वहां पर भी एससीओ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन सन 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत में हुआ। थीम ध्यान रखेंगे, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्या भाई, इसकी तो थीम अच्छी है, ठीक है, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। 22वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान समरकंद में। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। सन 2022 का एससीओ का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे, उज्बेकिस्तान समरकंद में। अब का कहां पर हुआ भाई? सन 2023 का याद रख लेंगे, सन 2023 का भारत में। भारत में 2 हुए थे, G20 और एससीओ, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और कहां पर हुए? सन 2023 में भारत। G20 लिख ले, G20 प्लस एससीओ इज इक्वल टू भारत, ऐसे करके आप शॉर्ट नोट बनाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम भाई, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा सन 2023, इसका आयोजन 21 से 23 मई को हुआ था। कहां पर? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहां पर? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। थीम देख लेते हैं, WHO एट 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 22वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह भी उज्बेकिस्तान समरकंद सन 2022 में हुआ था। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करेंगे सन 2023 की। आयोजन कहां हुआ भाई? आयोजन 12 से 13 मई सन 2023 ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ। नेक्स्ट, अध्यक्षता किसने की थी भाई? वहां की पीएम शेख हसीना जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतलब थीम से अगर बात करें, विषय शांति मतलब 6वां जो हिंद महासागर है सम्मेलन, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आयोजन हुआ था भाई बांग्लादेश ढाका में। किसने किया था अध्यक्षता? शेख हसीना जो कि पीएम है। विषय की बात करें, थीम की बात करें, शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, G7 से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 49 नंबर का मतलब कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन सन 2023, यह कहां पर हुआ? ध्यान देंगे, आयोजन 19 से 21 मई हिरोशिमा, मतलब कि जापान के हिरोशिमा में हुआ। 48वां और 50वां सम्मेलन भाई जर्मनी, कहां पर भाई? ध्यान देंगे, 48वां हुआ था जर्मनी में, ये 49वां हिरोशिमा जापान में हुआ। 48वां अगर पूछ ले भाई सन 2022 में कब हुआ था, मतलब कहां हुआ था? जर्मनी में। और भाई 50वां ध्यान रखेंगे, 50वां
क्या पता एग्जाम में पूछ ले। 50वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? सन 2024 में इटली में। इटली में याद रखेंगे G7 का। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन सन 2023 काफी चर्चा में था। आयोजन नई दिल्ली 20 अप्रैल सन 2023। बात करें थीम की, रिस्पॉन्सेज, क्या भाई? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्परेरी चैलेंज फिलोसफी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करें सन 2023 की, आयोजन हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 से 24 मार्च सन 2023। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन नाडी मतलब फिजी में 15 से 17 फरवरी सन 2023। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। सम्मेलन का विषय था, ऐसे हिंदी में देनी चाहिए ना थीम, ताकि हम भी अच्छे से पढ़ पाए। ध्यान देंगे सभी बच्चे। हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। क्या भाई? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। कितना अच्छा लगता है ना अपनी हिंदी में ऐसे बातचीत करना। जब अंग्रेजी आती है ना, उसके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, कई बार मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन ठीक है, हिंदी है भाई, राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है ना, तो हिंदी पे हमें प्राउड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक सन 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेंचटेड वर्ल्ड, ये ध्यान रखेंगे। पहला 12U शिखर सम्मेलन, क्या भाई? पहला 12U2 शिखर सम्मेलन सन 2022, यह कहां पर हुआ? तो ध्यान देंगे 12U2 का पूर्ण रूप, मतलब इसमें कौन कौन 12U2, इसमें कौन कौन सी कंट्री है? तो ध्यान देंगे भाई, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27 की बात हो रही है। COP27 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन करंट में करके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। COP27 की बात करेंगे तो भाई COP27 शर्म अल शेख हसीना मिस्र, नवंबर सन 2022 में इसका आयोजन किया गया था। COP28 भी ध्यान रखेंगे भाई, COP28 सन 2023 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप अपने माइंड में बैठा लेना। तो डियर फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें कि हमने महत्वपूर्ण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सन 2022 और 23 के कवर किए। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करें, अगर एक बार में चीजें पढ़ के याद नहीं हो रही है या सुन के याद नहीं हो रही है, तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। आपके पास वीडियो होगी ही होगी। तो धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की क्लास। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं, योजनाओं पे चाहते हैं, या जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो बता दें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है। मैं आपको पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर सन 2023 की करंट अफेयर कवर करा रही हूँ, तो सभी को जाकर क्लासेस देखनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैम का एफर्ट लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाँव तक अपनी एजुकेशन की वीडियो ये जानी चाहिए, ताकि हम सबका एजुकेशन में हेल्प कर पाए। सबके हित में ही अपना हित निहित होता है। और जय श्री राम, धन्यवाद।